अज्ञानी सदैव अस्थिर रहता है, मन से, कर्म से, वचन से और विचारों से भी, और ज्ञानी सदैव स्थिर रहता है मन से, कर्म से, वचन से और विचारों से भी। हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अज्ञानी को आप देखिएगा, वो कभी भी शांत हो ही नहीं सकता, वो कभी स्थिर हो ही नहीं सकता, वो हमेशा अशांत रहता है। उसके मन में हमेशा उथल पुथल मचा ही रहता है। वो हमेशा ये सोचता रहता है कि किसका क्या हम छीन लें, कैसे किसी को हम दुख पहुंचाएं, कैसे किसी को हम सताएं, कैसे क्या करें कि लोग कभी खुश ना रहे। वो कभी भी किसी को खुश देख ही नहीं सकते। उसे आनंद आता है किसी का छीन कर, किसी का लूट कर या फिर किसी को दुख पहुंचाकर। वो किसी का अच्छा होते हुए भी नहीं देख सकता। किसी के साथ अच्छा होता है तो उसके मन में, मस्तिष्क में, उसके घर में अशांति का वातावरण फैल जाता है और उसे दुख होने लगता है कि ऐसा क्या करे कि इसका खुशी छीन जाए, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि असली करने वाला तो भगवान है, लोगों के हाथ नहीं है कि वो किसी का कुछ भी बिगाड़ दे या छीन ले। याद रखिएगा, जिसका कर्म सही होता है वो राजा होता है, उसका रक्षा परमात्मा स्वयं करते हैं। बिगड़ता तो उसका है जिसका कर्म खराब रहता है। भगवान तो अच्छे लोगों के साथ बुरा कभी कर ही नहीं सकते। उसके साथ कुछ बुरा भी करते हैं तो उसके हित के लिए ही करते हैं, ताकि वो समझ जाए कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। और एक बात याद रखिएगा कि भगवान किसी को सुख दुख देते ही नहीं हैं। ये जो सुख दुख है वो उसका ही कर्म का फल है। यहाँ आपको सब मिलता है, आप जैसे करेंगे वैसा पाएंगे। इसलिए वो कीजिए जो आप अपने लिए चाहते हैं, फिर आपको सब मिलने लगेगा जो आप चाहते हैं। हाँ, थोड़ा देर लग सकता है, क्योंकि कोई भी बीज जब आप बोते हैं तो तुरंत थोड़ी मिल जाता है। उसको फल बनने में तो थोड़ा टाइम लगता ही है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा पर मिलेगा ज़रूर। अब आप चाहे जो बोए, अच्छा या बुरा, पर मिलेगा ज़रूर। अब ये हो गया अज्ञानी लोगों की बातें। अब वही हम दूसरे पहलू यानी ज्ञानी लोगों की बातें करें तो ज्ञानी कभी दुखी हो ही नहीं सकता, किसी भी अवस्था में नहीं। उदाहरण में सुदामा का बात कर लीजिए, उतना दुख में भी वो कभी दुखी और भगवान से शिकायत करते हुए नहीं मिले। वो और उनका बीवी बच्चे को कई कई दिन तक भूखे रहना पड़ता था, लेकिन वो कभी भगवान से शिकायत नहीं किए। वैसे समय आने पर भगवान उनको सब कुछ दिए, लेकिन उस बुरा वक्त में वो भगवान से कभी शिकायत नहीं किए, क्योंकि वो जानते थे कि ये मेरा ही कोई पुराने जन्म का कर्म होगा जो अब कट रहा है। क्योंकि ज्ञानी लोग सब जानते हैं कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सुख दुख सब अपने कर्मों का हिसाब है। तो दोस्तों, बस ज्ञानी हमेशा शांत रहता है, हमेशा खुश और सुकून में अपना जीवन जीता है। वो सोचता है मेरे साथ बुरा हो जाए पर दूसरे के साथ कभी बुरा ना हो। वो अपना खुशी भी दूसरों के लिए कुर्बान कर देगा। वो कितना भी दुखी होगा, लेकिन दूसरे के साथ अच्छा देख वो खुश हो जाएगा, वो आनंदित हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि ये खुशी जैसे उसे ही मिल गया हो। वो हमेशा स्थिर रहेगा, उसे कोई चीज़ दुखी कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो अंदर से स्थिर, वो अंदर से सब जान रहा है, सब समझ रहा है। वो भगवान की तलाश में है, वो खुद की तलाश में है। उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपना खोज में लगा है, अपने जीवन को समझने में लगा है, वो भगवान की चिंतन में लगा है। वो सुख दुख, सत्य असत्य से परे वो सिर्फ भगवान और अपनी खोज में लगा है। वो ये समझने में लगा है कि आखिर मैं कौन सा उद्देश्य लेकर आया हूँ या फिर आई हूँ इस धरती पे। उसका दिमाग हमेशा कुछ बड़ा और कुछ अच्छा करने में लगा है। उसका जीवन पर हिताय और पर सुखाय में लगा है कि कुछ ऐसा कर दूं जिससे आज का भी और आने वाला पीढ़ी भी शांति और सुकून से रहे। कुछ ऐसा करके जाऊं कि दुनिया, ये लोग हमेशा खुश रहे। वो हमेशा ये सोचते रहता है मैं कुछ ऐसा करूं कि आज का और आने वाले बाकी सभी को शक्ति मिले, कुछ कर गुजरने का जुनून मिले। मतलब वो हमेशा कुछ न कुछ अच्छा ही सोचते रहेंगे, जैसे विवेकानंद, भगत सिंह और भी जो बड़े बड़े लोग हैं। और अंत में करके दिखा भी देते हैं।
ऐसा कुछ जो आने वाले युगों युगों में उनका कर्म का गाथा गाया जाता है। और कुछ ऐसा दे के भी जाते हैं कि लोगों के जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा भी भर देते हैं। आप कभी भी किसी महापुरुषों का किताब या कहानी पढ़ के देखिएगा, आपके अंदर भी कुछ कर गुजरने का चाहत और जज्बा आ जाएगा। वो जो भी बड़ा करते हैं इनको ही पढ़ के या सुन के सबसे पहले उनको जुनून और जज्बा आता है और फिर वो भी कुछ ऐसा कर देते हैं। तो दोस्तों, ये होता है ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तब तक हमेशा खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हमेशा पॉजिटिव रहिएगा।